बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, फिर बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्पीड वेलोसिटी। देखो स्पीड क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होती क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक कैसी क्वांटिटी है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट पता ही है। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हावर, और किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पता है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर इसको निकालेंगे कैसे, हम उसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ये सारे पॉइंट्स जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया? अब देखिए, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस की बात करते हैं। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन। एवरेज स्पीड in different situation, in different situation। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है आपकी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए एवरेज स्पीड है क्या आपकी? फॉर्मूला सिंपल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है आपकी? लेट S1 S2 S3 बी द डिस्टेंस। ठीक है, T1 T2 T3 बी द डिस्टेंस। ठीक है, V1 V2 V3 बी द वेलोसिटीज, स्पीड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एक तो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये बन जाएगा। टाइम के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, टाइम ना देके क्या दे रखा है? इफ इन क्वेश्चन क्या गिवन है? S1 S2 S3 बी द डिस्टेंसेस। ठीक है, V1 V2 V3 बी द वेलोसिटीज। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? इसके अंदर ये वेलोसिटीज हो जाएगी V1 V2 और V3। तो क्या तब एवरेज स्पीड क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड, इनके सभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ। एवरेज स्पीड क्या बनेगी? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम को देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा ना, तो टाइम को क्या लिख सकते हो? S1 बाई V1। T2 टाइम को क्या लिख सकते हो? S2 बाई V2। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला आपके पास एवरेज स्पीड का? S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 S2 बाई V2 S3 बाई V3। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो की केस की बात करें, इफ
केस इफ टू वेलोसिटीज, टू स्पीड की बात करी जाए, ठीक है, दो टू स्पीड की बात करी जाए, और जिसमें S1 बराबर है किसके, S2 के, तो V बराबर है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 बाई V1 S2 बाई V2। अगर डिस्टेंस क्या है सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम, मान लो कोई बॉडी हाफ डिस्टेंस इतने में ट्रेवल कर रही है, अगली हाफ इतने में ट्रेवल कर रही है, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए V क्या बन जाएगा, S प्लस S डिवाइड बाई S बाई V1 प्लस S बाई V2। जनरल तो जितनी होगी वो बन ही जाएगा, ठीक है। अगर दो के केस की बात करी जाए तो क्या बन जाएगा, 2S बाई S बाहर ले लो, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2, S से S कैंसिल, तो क्या बना 2V1, एलसीएम ले लोगे इसका V1 V2, तो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, तो 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये आ जाएगा। मतलब जब दो वेलोसिटीज की बात करता है, तीन की भी बात करेगा, तीन के लिए लिख लेंगे, चार के लिए बात करेगा, चार के लिए, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम होगी, जब डिस्टेंस क्या होगी, सेम, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होगा। जब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी सेम, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। जल्दी से नोट करिए, फिर इसमें बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए। हो गया। अब देखो क्वेश्चन, देखो एक बार क्वेश्चन है, ए मैन गोज A to B with velocity V1 and B to A with velocity V2, ठीक है। एक मैन है, वो कहां से कहां जा रहा है, A से B, ए मैन गोज A to B with स्पीड लिखोगे, स्पीड V1 and B to A with speed V2, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ए पार्ट में, बी पार्ट में फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एक आदमी है, ए से कहां गया, बी गया, और बी से फिर कहां गया, वो ए गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। अरे ए से जितना, ए से बी गया, मान ले एक्स गया, तो इससे इधर कितना हो गया, माइनस एक्स, तो क्या बन गया, एक्स माइनस एक्स क्या बना, 0, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी आपकी, 0 की एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो वो क्या बन गया आपका, 0, ठीक है। आप बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में क्या कह रहे हैं, वो ए से कहां गया, बी गया, और बी से कहां गया है, वो ए गया है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस मान ली कितनी आपकी x है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, 2x। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही तो है। अब देखो मैं इस फॉर्मूले को भी आ जाएगा आपके पास, ये यहां से, ठीक है। देखो यहाँ पे अब देखो डिस्टेंस तो x ही चला ना, वो डिस्टेंस तो इधर भी x चला, इधर भी x चला, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है, तो डिस्टेंस तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2x हो गई आपके पास, ठीक है। अब उसे टाइम नहीं दे रखा, लेकिन उसे स्पीड दे रखी है V1 और V2, तो क्या लिखोगे फॉर्मूला आपके पास यहाँ से, तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, ये एवरेज स्पीड, टाइम को क्या लिख सकते हो, देखो टाइम क्या लिख सकते हो यहाँ से, भाई वो इधर से इधर जाने में मान ले टाइम t ले रहा है आपके पास, t1 टाइम, इधर से इधर आने में टाइम कितना ले रहा है, t2 टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2x बाई t1 प्लस t2। t1 और t2 नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी दे रखी है उसने, स्पीड दे रखी है v1 और v2, तो t1 वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपके पास तो x क्या बन जाएगी आपका, टाइम t1, तो क्या बन जाएगा, t1 की वैल्यू जाएगी, क्या बन जाएगी, d1 बाई v। डिस्टेंस तो उसने x ही चली है, तो x बाई क्या लिख दोगे, t1 को क्या लिख दोगे,
x बाई v1। इसी तरह t2 क्या लिख दोगे, x बाई v2। पुट करो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2x अपॉन में x बाई v1 प्लस x बाई v2। x से x मर जाएगा, अरे x कॉमन ले लोगे तो 2x बार 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। x से x मर गया तो क्या बचा आपका 2 v1 v2 एलसीएम ले लो, v1 v2 एलसीएम तो क्या बचा v2 प्लस v1। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। समझ आया? तो ये एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस सेम हो, जब क्या हो डिस्टेंस क्या हो सेम हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला ये लगेगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय x बाय v1 जर्नल। जैसे 3 होता तो 3x x बाय v1 x बाय v2 x बाय v3, 4 होता 4x x बाय v1 x बाय v2 x बाय v3 x बाय v4। ठीक है, तो इस तरीके से दो के लिए बात करता है तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम थी ना, क्या थी डिस्टेंस क्या थी आपकी सेम। समझ आया? क्लियर हुआ? अब जैसे वो ये कह देता, जैसे A से B वो V1 स्पीड कितनी दे दी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और V2 स्पीड दे दी मान लो उसने 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फाइंड द एवरेज स्पीड। अगला क्वेश्चन बना लो, ये क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि A से B वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और B से A कितने स्पीड से जा रहा है, वो 30 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 बन जाएगी क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई 0। एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही आएगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे, क्योंकि देखो डिस्टेंस सेम है, A से B भी उतनी डिस्टेंस होगी और B से उतनी ही, तो क्या ध्यान रखोगे जब भी डिस्टेंस सेम होगी तो आप ये जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, या 2 के लिए डायरेक्ट इसको याद रखो। तो सीधा लगा दूं मैं, 2 ही है आपके पास, 2 वेलोसिटी है, तो इस न्यूमेरिकल के लिए क्या बन जाएगा ये, अगर A से B कितनी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, B से कितनी 30, तो सीधा एवरेज स्पीड का एवरेज वेलोसिटी तो क्या बन जाएगी 0, और एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी आपकी यहां से 2 × 60 × 30, और ये 60 + 30, जो भी आंसर आएगा आपका 2 × 60 × 30 डिवाइड बाय 90, 0 3 3 से 2, तो कितनी बन जाएगी ये 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे मत कर देना 60 + 30 डिवाइड बाय 2, ये गलत होगा, ये भी बताऊंगी कब आएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, जनरली तुम क्या गलती से करते हो v1 + v2 डिवाइड बाय 2 ऐसे लगाते हो, गलत है वो। देखना सिचुएशन क्या है, ये यहाँ पे अभी गलत होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे 2v1, जब डिस्टेंस क्या होगी आपकी सेम, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, इसी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में कह रहे ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस क्वेश्चन देखो एक बार नेक्स्ट आपका, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस, ए मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस with speed v1 v2 and v3। a man cover 3 equal distance with speed v1 v2 and v3, find average speed, ठीक है, एक आदमी है 3 इक्वल डिस्टेंस से चल रहा है। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, या वो कह दे कि ए मैन कवर, इसी क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, ए मैन कवर 1/3 पार्ट विद v1 वेलोसिटी, उससे 1/3 अगला 1/3 पार्ट v2 वेलोसिटी, उससे 1/3 पार्ट v3 वेलोसिटी। बराबर ही बात तो है क्योंकि तीनों डिस्टेंस 1/3 ही है। ठीक है, अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी क्या तुम्हारी बुक में क्या दे रखी है, ए मैन कवर 1/3 डिस्टेंस
इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रही हूं मैं दूसरी। और ए मैन कवर 1/3 distance with u velocity, next 1/3 v velocity, and next 1/3 with w velocity, w speed. Find average speed. ये दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज, दोनों क्वेश्चन एक ही है, लैंग्वेज डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम लैंग्वेज। मान लिया एक आदमी है, ठीक है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये मान लिया आपके पास d डिस्टेंस, अगली भी ये d डिस्टेंस, नेक्स्ट भी t डिस्टेंस, ठीक है। इसको उठा रही हूं मैं, दोनों का आंसर सेम आना है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास v1 वेलोसिटी से, ये v2 से, ये कितने के चल रहा है v3 से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस 3d हो जाएगी, टोटल टाइम क्या लिखोगे, d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 3d डिवाइडेड बाई d बार ले लो, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ठीक है। तो ये बन जाएगा d से d कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन में v1 v2 v3, v1 v2 v3 एलसीएम, ये क्या क्या बचेगा आपका यहाँ पे, v2 v3 v3 v1 v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3v1 v2 v3 v2 v3 v3 v1 v1 v2, ठीक है। ये इस तरीके से आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो ये क्या निकल जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। यूवी, इस वाले केस में आंसर किसकी फॉर्म में लिख दोगे, यूवीडब्ल्यू की फॉर्म में, आंसर सेम आएगा, क्या आएगा 3UVW, तो UVVW WU, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा ये आपका एवरेज स्पीड। जल्दी से नोट करिए, कर लोगे। अरे इसमें भी 1/3 टू टोटल डिस्टेंस, तो 3d बन जाएगी। अपनी जर्नी का 1/3, टोटल जर्नी का 1/3 किसने में चल रहा है, v1 से अगला 1/3 इतने से, अगला 1/3 इतने से, तो मतलब टोटल कितनी होगी 1/3 1/3 1/3। तो देखो 1/3 x/3 टोटल d, तो 3d बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस x के, ठीक है। तो ये टोटल d आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो टोटल d 3 बन जाएगी आपके पास। टोटल d को क्या लिख लोगे, 3x, तो वही आएगा इसका आंसर भी। तो पहली जर्नी का कितना, x/u x/v, इसमें क्या लिख दोगे, x/u d/u d/v d/w, टोटल डिस्टेंस 3d, ठीक है। तो आंसर वही सेम आएगा इसमें भी। अरे यहाँ पे क्या लिख लोगे 3d, तो यहाँ पे तो टोटल 3d आएगा, टोटल जर्नी का कितना चल रहा है वो, ठीक है 1/3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे d/v1 d/v2 d/v3, तो यहाँ पे u, यहाँ पे v, यहाँ w, ठीक है। बाकी सारा सेम है, तो आंसर वही आएगा। जल्दी से नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आपका, ये इरोडो की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस with speed, a man covers half distance with speed v and remaining half with speed v1 and v2 for the equal time interval find average speed। क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहा है आपसे, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस, कोई आदमी है टोटल की हाफ डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लिया आपकी एक्स है, कितनी डिस्टेंस से चल रहा है ये आपके पास 20 स्पीड से, कितनी स्पीड से चल रहा है 20, और रिमेनिंग हाफ, जो ये रिमेनिंग हाफ बच गई उसको कितने से चल रहा है v1 और v2 से, कितने से चल रहा है v1 और v2 इक्वल टाइम। तो मान लिया ये कोई भी डिस्टेंस है, मान लिया आपके पास ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस क्या आपकी d2 है, तो इस d1 के लिए भी टाइम t ले रहा है और इस d2 डिस्टेंस के लिए भी टाइम क्या ले रहा है, वो t ले रहा है, ठीक है। फिर से समझिए, एक आदमी है वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है किससे, आपके पास विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v1 एंड इक्वल टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हाफ जो टोटल डिस्टेंस है ये d, ठीक है, तो ये मान लिया टोटल 2d थी, टोटल कितनी थी 2x थी, तो x और ये जो x बची अब आपकी, ये जो टोटल x बची, इस x में वो मान लिया इतनी वाली x1 थी, इतनी वाली कितनी थी, ये x2 थी, ठीक है। तो x1 तो कह रहा है वो कितने से चल रहा है v1 और v2 स्पीड से, जबकि टाइम सेम है, x1 इंटरवल के लिए भी टाइम t है और x2 इंटरवल के लिए भी टाइम कितना आपका t है। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, नहीं इससे आपको देखिए, x बराबर क्या है x1 प्लस x2, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है v1t, x2 की भी वैल्यू कितनी है v2t, तो क्या लिख सकते हो v1t प्लस v2t, ये लिख सकते हो। तो किसने के बराबर है t के, तो क्या बन जाएगा आपके पास x बराबर v1 प्लस v2, t कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा t बराबर x अपॉन में v1 प्लस v2, तो क्या आ गया t इज इक्वल टू x अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2x है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम इसके लिए कितना t है, अरे इसके लिए टाइम कितना t, और ये टाइम भी कितना बन गया आपके पास, ये t1 टाइम क्या, तो ये मैं t इस इंटरवल के लिए भी टाइम t है, इस इंटरवल के लिए टाइम टोटल कितना हो गया 2t, तो t1 प्लस 2t, तो 2x, तो t1 को क्या लिख सकते हो यहाँ से, टोटल डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास x अपॉन v1 प्लस v2 आ जाएगा, t टाइम आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2x, t1 कितना है आपके पास, यहाँ से t1, ये देखो ये t1 टाइम, ये टोटल डिस्टेंस x बाई v है, क्योंकि वो हाफ को कितनी स्पीड से चल रहा है v से, तो क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं x बाई v प्लस 2, इस t की वैल्यू कितनी है x अपॉन v1 प्लस v2, एलसीएम लिखिए, ले लीजिए, क्या बनेगा आपका 2x तो ऊपर है, ठीक है, अपॉन में ये नीचे क्या है v इंटू v1 प्लस v2, ये x बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा v1 प्लस v2 प्लस 2v, ठीक है, x से x मर गया, तो 2v इंटू v1 प्लस v2, तो ये बनेगा आपका v1 प्लस v2 प्लस 2v, तो ये क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। जल्दी नोट करिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हाफ को कितने चल रहा है v स्पीड से, और अगली हाफ को टाइम माने टाइम इंटरवल अलग लगा अगली हाफ के लिए v1 और v2 स्पीड से चल रहा है, तो मान लें इतनी x1 को चल रहा है v1 स्पीड से, अगली x2 कितने चल रहा है v2 स्पीड से, लेकिन टाइम इसके लिए भी उतना ले रहा है और टाइम उसके लिए भी उतना ही ले रहा है, तो मान लें ये तो x थी ही, टोटल 2x है, तो ये x और ये भी x, तो ये x कितनी होगी x1 प्लस x2, तो x कितनी हो जाएगी x1 प्लस x2, तो x1 बराबर v1, x2 बराबर v2, तो x कितना हो जाएगा v1t v2t, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से ये, तो t निकल जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x, टोटल टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, और ये टाइम कितना हो गया आपके पास t प्लस t, 2t हो गया, तो ये वैल्यू मैंने इस t की वैल्यू और ये t1 की वैल्यू ये दोनों पुट कर दी, सोल्व करा तो ये आंसर आ गया। ये इरोडो की बुक का क्वेश्चन है, जल्दी नोट करिए।
नोट कर लिया सबने? देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 एंड फॉर 1/3 टाइम। कितने टाइम में कवर कर रहा है? 1/3 टाइम में। और एंड v2 कितने स्पीड से चल रहा है वो? v2 के लिए 2/3 टाइम, 2/3 थर्ड टाइम। फाइंड द एवरेज स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि टोटल डिस्टेंस मान लिया आपकी कितनी है? 2x। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2x। तो मान लिया x को तो कितनी, ये x है, x को तो कितनी स्पीड से चल रहा है वो v से, तो ये t1 टाइम कितना आ गया? x/v। t1 टाइम कितना आ गया? x/v। अब जो ये रिमेनिंग हाफ बची, जो हाफ बची, इसमें मान लिया ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है कितनी आपकी? x2। इस x1 के लिए टाइम क्या ले रहा है? वेलोसिटी क्या ले रहा है? वो v1। और टाइम कितना है? 1/3 t। ठीक है। और इसके लिए टाइम कितना ले रहा है वो? 2/3 t के। v2 x2 कितना हो जाएगा आपके पास? v2 2/3 t। ठीक है, इतना ही ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस ये x ही है ना, ये भी, क्योंकि टोटल तो कितनी है, तो x बराबर है, इसको सोल्व कर लो पहले। x बराबर है x1 प्लस x2 के, तो x बराबर क्या बचा? v1/3t प्लस v2/2/3 v2t। t कॉमन ले लो, क्या आ गया? t/3 कॉमन ले लो, तो v1 प्लस v2, v1 प्लस 2v2। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 3x अपॉन में v1 प्लस 2v2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो पिछले वाले कंसेप्ट से। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x। टोटल टाइम कितना आपका? x/v। टोटल टाइम t1 प्लस ये टाइम कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 2/3t। कितना हो गया ये? 3 1 प्लस 2, तो ये t टाइम हो जाएगा। अरे t टाइम हो जाएगा ना ये। ठीक है, 2x अपॉन में t1 कितना है? ये रहा x/v। अरे t1 की वैल्यू कितनी है? x/v। और इस t की वैल्यू कितनी है? ये रही 3x अपॉन में कितनी आ जाएगी? v1 प्लस 2v2। सोल्व करो, x कॉमन ले लो, तो क्या बचा बेटा? x कॉमन ले लोगे तो 1/v प्लस 3/v1 प्लस 2v2। तो क्या बन जाएगा? x से x कैंसिल, तो 2 अपॉन में क्या बन जाएगा? एलसीएम ले लो, v इंटू v1 प्लस 2v2। ये बना v1 प्लस 2v2 प्लस 3 क्या बन जाएगा? v। तो ये ऊपर चला जाएगा 2v v1 प्लस 2v2, नीचे आ जाएगा v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। इसको क्या कर लोगे? यहाँ से सोल्व कर लोगे तो ये मिल जाएगी एवरेज स्पीड। ये क्या मिल जाएगी आप लोगों को? एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। समझ आ गया सभी को ये? ठीक है, देखो फिर से देखो, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 एंड v2। और v1 के लिए टाइम ले रहा है 1/3 और v2 के लिए टाइम ले रहा है 2/3। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये डिस्टेंस x थी, इसके लिए टाइम लिया 1/30। तो ये मान लिया टोटल x जो है वो x1 प्लस x2 के बराबर है। x1 को v1 स्पीड से चल रहा है वो, और इस x2 को कितने से चल रहा है? v2 से चल रहा है। मैंने ये लिख लिया फॉर्मूला, यहाँ से t निकाल लिया। टोटल फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो t1 प्लस t हो गया बेटा। ठीक है, t1 की वैल्यू ये रही, देखो x/v, और इस t की वैल्यू ये रही। इसको नंबर 1 लिख लो, इसको नंबर 2 लिख लो। ठीक है, लिख सकते हो यूजिंग 1 एंड 2 इन थर्ड, लिख लेना यहाँ पे यूजिंग 1 एंड 2 इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ गया इतना? क्लियर? ठीक है, तो ये सिचुएशन थी जब आपकी डिस्टेंसेस सेम है। ठीक है, अब अगला टाइप देखिए। नेक्स्ट टाइप में ये लिख लिया ना सभी ने, सबने नोट कर लिया? आगे देखो, अब अगर मान लिया आपके पास ये फर्स्ट जब डिस्टेंस क्या थी? सेम,
तो अभी मैंने क्या समझाया, तो डिस्टेंस सेम है, इफ डिस्टेंस सेम, वो सारी सिचुएशन डिस्कस करी मैंने। डिस्टेंस सेम है, अगर दो के लिए बात कर रहा था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड बाई s1 बाई v1 s2 बाई v2 s3 बाई v3। ठीक है, अगर आपके पास बराबर है तो s प्लस s, तो ये बन जाएगा एवरेज स्पीड, डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। और 3 के लिए बात करते हैं तो 3v1 v2 v3 v1 v2 v2 v3 v3 v1। बाकी होगा तो जर्नल उसी हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, जर्नल लिखना चाहते तो 3/1 बाई v1 प्लस डिस्टेंस क्या लिखो 1 बाई v1 अपॉन 1 बाई v2। जैसे जर्नल है n है, n तक लिखना है तो 1 बाई v3 इन जर्नल, जितना भी होगा उस हिसाब से जर्नल लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इफ v1 v2 v3 v4 वेलोसिटीज गिवन है, स्पीड गिवन है आपको। ठीक है, t1 t2 टाइम गिवन है, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तब लगाओगे, देखो क्या फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल आप देखो डिस्टेंस तो नहीं दी, लेकिन उसने क्या दिया, स्पीड ऑफ टाइम। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, स्पीड ऑफ टाइम। तो हम डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगा दोगे, v1 t1 v2 t2 इस तरह v3 t3। ठीक है, इन जर्नल डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, अगर वो कहता है कि सारे डिस्टेंसेस को वो टाइम सेम है, अब इस केस में इफ t1 बराबर है t2 के, बराबर है t3 बराबर t है, मान ले जर्नल। ठीक है, क्या बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 इंटू t, 3 के लिए बात कर रही हूं मैं, तो t प्लस t, तो क्या बन जाएगा ये v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 2। 2 के लिए बात करो तो 2 के लिए कर लो पहले। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो कि आपने 2 के लिए समझा हुआ है हमेशा, v1, तब आप क्या लगाओगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये कब लगाएंगे, जब टाइम सेम होगा, जब क्या सेम होगा आपका टाइम। तो टाइम सेम होगा तो क्या लगाओगे v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसको लिखिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का ही। जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हटा दूं, क्वेश्चन लिखिए, ए मैन कवर ए डिस्टेंस, क्वेश्चन देखिए, ए मैन कवर ए डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2, ए मैन cover a distance with speed v1 and v2। a man cover a distance with speed v1 and v2 for 2 equal time interval, for 2 equal time interval find एवरेज स्पीड। ठीक है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, किससे, विद स्पीड v1 एंड v2 से। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना आपको, एवरेज स्पीड क्या करनी, फाइंड। तो देखिए, मान लिया ये t टाइम है, टाइम ये भी t है, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है v1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, तो टोटल डिस्टेंस, मान लिया डिस्टेंस टोटल कितनी है, d है, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस d। डी को क्या लिख सकते हो, v1t प्लस v2t, ये लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, t की वैल्यू d अपॉन v1 प्लस v2। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस d है डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या है आप लोगों का, t प्लस t 2t है,
तो d अपॉन 2, टी की वैल्यू पुट कर दो, 2d ऊपर चला जाएगा v1 प्लस v2, तो फॉर्मूला क्या है v1 प्लस v2/2। समझ आया? वो कह रहे हैं एक आदमी डिस्टेंस सेम, अब अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस x1 है, ये डिस्टेंस x2 है, ठीक है। तो x1 को क्या लिख सकते थे आप, यहाँ पे लिख सकते थे आप, इसको d1 कह दो, d1 इस इंटरवल की d2 कह दो, तो एक ही बात है, d को क्या लिख सकते थे d1 प्लस d2, तो कि d1 क्या है v1t प्लस v2t, तो वो वही बात है, ठीक है। तो d1 यहाँ से d निकाले, d के बराबर है, यहाँ से इसको सोल्व करा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस तो d है डिवाइड बाय टोटल टाइम, इस इंटरवल का टाइम t है, इस इंटरवल का टाइम भी क्या t है, तो 2t, 2d से d कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी, जल्दी से नोट करिए। तो देखो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टाइम सेम है, क्वेश्चन में क्या दिया था इक्वल टाइम, जब देखो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, v1 प्लस v2 का फॉर्मूला कब लगता है, जब टाइम सेम हो, टाइम क्या हो सेम हो, और 2v1 v2 और v1 प्लस v2 ये फॉर्मूला कब लगता है, जब डिस्टेंस सेम हो, जो डिस्टेंस क्या हो आपकी सेम। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। बाकी जर्नल जो हमारा है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसी को ही आपको याद रखना है। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन को नोट कर लिया सबने। देखिए आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में मान लो वो ये कहते कि v1 स्पीड ए मैन कवर ए डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2, v1 दे दिया मान लिया आपकी 60 किलोमीटर पर आवर और v2 दे दिया मान लिया आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अंदर v1 कितना दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर और v2 कितना दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड, तो क्या लगाओगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में कि v1 और v2 कितनी दे रखी है आपकी, ये इतनी दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे। अब एवरेज स्पीड का जो टाइम सेम है 4 टाइम t, ये भी टाइम कितना t है, तो क्या लगाओगे टाइम क्या सेम है, तो टाइम क्या सेम, क्या लगाओगे 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तब आंसर कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या लगाओगे 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, अगर टाइम सेम है तब आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इतना था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। आज के लिए इतना ही।